शूटर मनु भाकर ने पेरिस में फहराया तिरंगा। 2024 ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत के लिए खोला खाता। कभी किराए के पिस्टल से मनु ने खेला था अपना पहला टूर्नामेंट। पिस्टल लाइसेंस के लिए खूब लगाए अफसरों के चक्कर। मनु भाकर, ये नाम आज हर भारतीय की जुबान पर है, और हो भी क्यों ना, मनु भाकर ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो रोशन किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करके इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। 10 मीटर एयर पिस्टल के मुकाबले में मनु का निशाना सीधे ब्रॉन्ज पर लगा। इसी के साथ मनु ने शूटिंग में 12 सालों से चले आ रहे मेडल के इंतजार को भी खत्म कर दिया है। यही नहीं, ओलंपिक खेलों में शूटिंग में मेडल हासिल करने वाली देश की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। लेकिन इस हरियाणवी छोरी का ये सफर कभी इतना आसान नहीं रहा। जिस तरह हर एक चैंपियन के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, मनु के साथ भी वैसा ही था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आग की भट्टी में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। ठीक उसी तरह संघर्षों से पार पाते हुए मनु यहाँ तक पहुंची हैं। टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं था अपना पिस्टल। मनु से भारत की उम्मीद पहले दिन से ही जुड़ गई थी, जब उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड को पार कर फाइनल में जगह बनाई। और मनु ने इस उम्मीद को जिंदा रखते हुए ओलंपिक 2024 में देश को पहला मेडल दिलवा दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में मनु ने 221.7 पॉइंट हासिल करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस मुकाबले में पहला और दूसरा स्थान दक्षिण कोरिया की खिलाड़ियों को मिला। मनु भाकर के शुरुआती दिनों की बात करें तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। शुरुआती दिनों में वो किराए के पिस्टल से शूटिंग प्रैक्टिस करती थी। यही नहीं, उन्होंने अपना पहला राष्ट्रीय टूर्नामेंट भी उसी पिस्टल से खेला था। इसका खुलासा खुद मनु ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। यही नहीं, मनु ने यह भी बताया था कि शुरू में उन्हें यह भी नहीं पता था कि ट्रिगर कितना अंदर दबाना होता है। उन्हें ग्रिप बनाने में भी काफी दिक्कत होती थी, लेकिन निरंतर प्रयास से उन्होंने इस चुनौती से पार पा लिया और नतीजा आज हमारे सामने है। मनु ने यह भी बताया था कि अगर आपके अंदर जुनून हो तो आप किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं। लाइसेंस के लिए अफसरों ने खूब दौड़ाया। आज जिस बेटी पर पूरा देश गर्व कर रहा है, उस बेटी को अपने जिस पिस्टल पर इतना नाज है, उसके लाइसेंस के लिए भी उसे खूब पापड़ बेलने पड़े थे। मनु को भी अफसरशाही की कारगुजारियों से दो चार होना पड़ा था। मनु भाकर के पिता ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया था कि उन्हें अपनी बेटी के लाइसेंस के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रामकिशन भाकर ने बताया था कि वो रोज लाइसेंस बनवाने के लिए 45 किलोमीटर दूर झज्जर जाते थे और निराश होकर वापस लौट आते थे। उन्होंने अधिकारियों के खूब चक्कर काटे, लेकिन अधिकारियों पर अफसरशाही का ऐसा नशा छाया था कि उन्होंने उनकी एक न सुनी। ऐसे में एशियन यूथ गेम्स की तारीख भी नजदीक आ रही थी और रामकिशन भाकर की टेंशन और ज्यादा बढ़ रही थी। लाचार होकर मनु के पिता ने हरियाणा के शिक्षा मंत्री से गुहार लगाई और सीएमओ और खेल मंत्री को ट्वीट भी किया। 2 महीनों बाद आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और मनु को लाइसेंस मिल गया। मनु भाकर को सिर्फ शूटिंग ही नहीं, वह बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग के साथ क्रिकेट में भी हाथ आजमा चुकी हैं। क्रिकेट में तो उन्होंने धाकड़ बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की एकेडमी में भर्ती होकर इस खेल की बारीकियों को भी सीखा है। लेकिन किस्मत ने तो मनु के लिए शूटिंग में मुकाम पहले से तय किया हुआ था, वह भी सबसे ऊंचा मुकाम। मार्तंड सिंह, डेली लाइन।